फ्रेंड बोलता है तुम उसके ट्रैप में मत फंस जाना। मॉर्निंग में लिंजी जब उठ रही होती है तो मोयाओ उसके टेबल पर वाइट रोज रख रहा होता है। जैसे ही लिंजी का हाथ मोयाओ से टच हो जाता है, लिंजी पूछती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, जिस पर मोयाओ बोलता है मिस्टर लिन ने मुझे बोला था मॉर्निंग में रोज सुबह आपके पास वाइट रोज रखने के लिए, तो मैं बस वही रख रहा था और साथ ही आपके लिए कॉफी भी ले आया। पर लिंजी बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पीना, तुम यहाँ से निकल जाओ। जिस पर मोयाओ कहता है कल तो सब कुछ क्लियर हो गया, तुमने सारी वीडियो फुटेज चेक की, मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा, पर तुमको अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है। जिस पर लिंजी बोलती है तुम मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मैं कभी भी गलत नहीं हो सकती और मुझे पता है मेरे फादर को तुम ही ने मारा है। जिस पर मोया फिर बोलता है अगर आप अपनी आंखों से नहीं देख सकती तो कम से कम किसी को जानने के लिए अपने दिल का यूज़ करो, पर उसे ऐसे जज मत करो। और ऐसा बोलकर लिंजी को उठाने लगता है। जिस पर लिंजी मोया को बोलती है या तुम क्या करने जा रहे हो। मोया कहता है मैं तो बस आपको ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जा रहा हूँ। पर लिंजी बोलती है तुम रहने दो, मैं खुद से चल सकती हूँ। और ऐसा बोलकर खुद ही जाने लगती है, पर गिरने वाली होती है, तभी मोया उसको बचा लेता है। और फिर लिंजी ब्रेकफास्ट के लिए आती है। युवई लिंजी को देख बड़े प्यार से बोलती है आज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खाना बनाया है। लिंजी पूछती है चीसन कहाँ पर है। युवई बताती है चीसन कंपनी गया है। और फिर लिंजी को ब्रेकफास्ट देने के बहाने जानबूझकर सूप से जलाने वाली होती है, पर मोया यह देख लेता है और लिंजी से पहले उसे खुद ही पकड़ लेता है और लिंजी को बचा लेता है। और युवई को देखते हुए बोलता है लिंजी ये अभी गर्म है तो तुम बाद में खाना। युवई का तो यह देखकर मूड खराब हो जाता है। वह सोचती है मोया बीच में कहाँ से आ गया, पर फिर वो लिंजी को सॉरी बोलने लगती है। जिस पर लिंजी बोलती है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही केयरलेस हूँ। और फिर युवई मन में सोचने लगती है आज चीसन बोल रहा था जो ये मोयाओ है उसको लिंजी के लिए उसके फादर ने हायर किया है और कहीं ये हमारे बने बनाए प्लान पर पानी ना फेर दे, तो हमें इसे जल्दी रास्ते से हटाना होगा। बस तुम कैसे भी करके मोयाओ को घर से बाहर भेज देना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। और यही सब सोचने के बाद युवई लिंजी को कहती है लिंजी तुम्हारे घर की जो मेड थी वो ना जाने काम से रिजाइन देकर क्यों चली गई। वह तो तुम्हारे लिए कई सालों से काम कर रही थी, पर सडनली ऐसे चली गई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस पर लिंजी बोलती है तुम सही कह रही हो, शायद उसे मेरे फादर की डेथ के बारे में कुछ पता हो, मुझे उससे एक बार मिल लेना चाहिए। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ पर रहती है। जिस पर युवई कहती है ठीक है मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे दूंगी, तुम उससे जाकर मिल लो। फिर लिंजी मोयाओ को बोलती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर मोयाओ कहता है मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, मुझे तो आपके जाना ही होगा। लिंजी युवई को बोलती है मैं मोया के साथ जा रही हूँ, तो तुम एड्रेस मोया के फ़ोन पर ही भेज देना। और उसके बाद लिंजी कार में बैठने जा रही होती है तो मोया उसकी हेल्प करने लगता है। जिस पर लिंजी बोलती है मैं खुद से बैठ सकती हूँ, मैं टेम्परेरी ब्लाइंड हुई हूँ, डिसेबल नहीं। और खुद से कार में बैठने लगती है, पर उसका सर कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मोया उसे पकड़ लेता है और अपनी गोद में उठाकर उसे कार में बैठा देता है। और फिर अंदर आकर लिंजी की सीट बेल्ट लगाने लगता है। जिस पर लिंजी पूछती है अब तुम ये क्या कर रहे हो। मोया बोलता है डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता, मैं तो बस आपको सीट बेल्ट लगा रहा था। जिस पर लिंजी तो चुप हो जाती है। मोया लिंजी को फिर मिल्क बोतल देता है और बोलता है मैंने देखा है आपने ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, आपको भूख लगेगी तो इसे रास्ते में पी लेना। जिस पर लिंजी बोलती है तुम अपने काम से कम रखा करो। जिस पर मोया भी बोल देता है मैं तुम्हारी कोई केयर वेयर नहीं कर रहा, यह मेरी जॉब है और इसके लिए तुम्हारे फादर ने मुझे 3 गुने पैसे दिए हैं। और फिर ऐसा बोलकर ड्राइव करने लगता है। तभी हम देखते हैं उनकी कार को कोई और भी फॉलो कर रहा है। रास्ते में वे दोनों जाम में फंस जाते हैं। लिंजी तो वहीं पर मोयाओ को दिया हुआ मिल्क पीने लगती है, जिसे देख मोयाओ स्माइल करता है। फिर लिंजी पूछती है और कितना दूर है। मोयाओ बोलता है बस थोड़ी दूरी पर है। जिस पर लिंजी बोलती है तो ठीक है तुम कार यहीं पर पार्क कर दो, हम वॉक करके वहाँ पर चले जाएंगे। जब वे दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो लिंजी मोयाओ को बोलती है यह तुम्हारे पास बढ़िया मौका है, तुम मुझे जल्दी से रोड के बीचों बीच खड़ा कर दो ताकि कोई कार आए और मुझे हिट करके चली जाए। मोयाओ बोलता है तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो। जिस पर लिंजी बोलती है मैं सही कह रही हूँ, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिस पर मोयाओ बोलता है तो अच्छा तुमने इसलिए वॉक करने को बोला ताकि मुझे टेस्ट कर सको। जिस पर लिंजी बोलती है सोच लो हम जल्दी ही हमारी मेड आंटी के घर पर पहुँचने वाले हैं और वह जाते ही तुम्हारी सारी पोल खोल देगी कि तुमने कैसे मेरे फादर को मारा। जिस पर मोयाओ भी लिंजी को जवाब देता है
अगर मुझे कुछ ऐसा डर होता तो मैं खुद तुम्हें वहाँ पर लेकर ना जा रहा होता। लिंजी ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है, जो मोयाओ भी देख लेता है और रिकॉर्डर छीनकर लिंजी को बोलता है, तुम तो कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो, मेरे अगेंस्ट ऐसे प्रूफ इकट्ठे कर रही हो। पर अगर मैं तुम्हें सच में मारना चाहता तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मौके थे, और ऊपर से तुम तो ब्लाइंड भी हो, पर मुझे कभी भी किसी को हर्ट करना पसंद नहीं है। और ऐसा बोलकर लिंजी का रिकॉर्डर वापस कर देता है। फिर लिंजी को रोड क्रॉस कराने लगता है। वहीं दूसरी ओर युवाई लिंजी की एंगेजमेंट रिंग पहनकर बोलती है, लिंजी तुम हमेशा मुझसे आगे रही हो, पर यह अब सब मेरा होने वाला है। वहीं लिंजी और मोयाओ भी मेड आंटी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। लिंजी अंदर जा रही होती है, पर मोयाओ बोलता है, मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रही है, तुम यहीं पर रुको, पहले मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ। और उसको नेकलेस भी देकर बोलता है, अगर तुम्हें कोई भी डेंजर हो तो इसे प्रेस कर देना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और ऐसा बोलकर अंदर चला जाता है। पर मेड आंटी के घर में कुछ गुंडे छुपे हुए होते हैं, जो मोयाओ से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लिंजी आवाज़ सुनकर जल्दी से किसी को कॉल करने वाली होती है, पर तभी कुछ गुंडे लिंजी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। मोयाओ का दिया हुआ नेकलेस भी वहीं पर गिर जाता है, और वे लिंजी को बोलते हैं, हम तुम्हारा कितने दिनों से वेट कर रहे थे, आज जाकर तुम हमारे हाथ आई हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। जिस पर लिंजी उनको पूछती है, तुमको क्या चाहिए? पर वह गुंडा बोलता है, तुम्हारे फियोंसे ने हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे जो अब तक वापस नहीं किए, और वह अब हम तुमसे लेने वाले हैं। लिंजी पूछती है, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगी। पर वह लिंजी को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम इडियट हैं? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं? और यह बोलकर लिंजी को गलत तरीके से छूने लगते हैं। वहीं मोयाओ गुंडों की धुलाई करने के बाद उनसे पूछ रहा होता है, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? जब मोयाओ बाहर आता है तो देखता है लिंजी वहाँ पर नहीं है। वह देखता है उसका दिया हुआ नेकलेस भी वहीं पर पड़ा हुआ है, और जल्दी से लिंजी को ढूंढने के लिए भागता है। उधर वह गुंडा लिंजी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर मोयाओ आ जाता है और लिंजी को बचा लेता है और उनको बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लिंजी को हर्ट करने की? जिस पर वह गुंडे मोयाओ से फाइट करने लगते हैं। तभी एक गुंडा लिंजी को चाकू मारने वाला होता है, पर मोयाओ आगे आ जाता है, जिसकी वजह से वह चाकू मोयाओ को लग जाता है। फाइट के बाद लिंजी मोयाओ की चोट को टच कर लेती है और बोलती है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और फिर ऐसा बोलकर बेहोश हो जाती है। फिर मोयाओ लिंजी को गोद में उठाता है और बोलता है, लिंजी मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। वहीं चीसन युवई को फोन कर बता देता है, लिंजी और मोयाओ दोनों ही वहाँ से बच निकले हैं। मोयाओ लिंजी को घर लेकर आता है, तभी वहाँ पर चीसन भी आ जाता है और मोयाओ को बोलने लगता है, तो तुम लिंजी को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हो और तुम इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? जिस पर मोयाओ बोलता है, मिस लिंजी खुद ही हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। फिर चीसन मोयाओ से लिंजी को ले लेता है और अंदर जाने लगता है, पर लिंजी बोल रही होती है मोयाओ को भी चोट लगी है। वहीं चीसन रात में युवई पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, मैंने तो बस तुम्हें मोयाओ को घर से बाहर भेजने को बोला था, तुमने लिंजी को क्यों भेजा? आज अगर वो मर जाती तो हमारा सारा प्लान बेकार हो जाता। जिस पर युवई कहती है, मैं बिना लिंजी के मोयाओ को कैसे बाहर भेजती? फिर चीसन बोलता है, मैंने नहीं सोचा था यह बॉडीगार्ड लिंजी को कभी इतना प्रोटेक्ट करेगा, यह तो फ्यूचर में हमारा प्लान भी बर्बाद कर सकता है। जिस पर युवई कहती है, तुम चिंता मत करो, लिंजी को वैसे भी लगता है उसके फादर को मोयाओ ने मारा है, तो हमें तो बस उसका शक बनाए रखना है। इससे लिंजी का सारा फोकस मोयाओ पर ही रहेगा, और ऐसे में वो अपनी कंपनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगी, और ऐसे समय में हम अपना नेक्स्ट प्लान स्टार्ट कर देंगे। चीसन युवई की तारीफ करते हुए बोलता है, युवई तुम तो वाकई में बहुत चालाक हो, मैं तो यह सब तुम्हारी एडवाइस के बिना कर ही नहीं पाता। वही बोलती है, ऑफ कोर्स। तभी चीसन युवई के हाथ में लिंजी की एंगेजमेंट वाली रिंग दिख लेता है और बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने लिंजी की एंगेजमेंट रिंग क्यों पहन रखी है? अगर लिंजी को पता चल गया तो? जिस पर युवई बोलती है, उसे कैसे पता चलेगा, वह तो वैसे भी ब्लाइंड हो चुकी है और उसने तुम पर तो पहले से कब्जा करके रखा है, तो क्या मैं उसकी एंगेजमेंट रिंग भी नहीं ले सकती? मॉर्निंग में हम देखते हैं मोयाओ सो रहा होता है और लिंजी उसके बैक की चोट को टच कर रही होती है। तभी मोयाओ उठ जाता है और लिंजी मोयाओ को बोलती है, आज से तुम यहीं पर रहोगे, तुम्हारे अंदर वाला रूम मेरा है। मोयाओ पूछता है, मिस लिंजी क्या अब आप ठीक है? जिस पर लिंजी कहती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तुम्हारे लिए फिक्र हो रही थी, तुम्हें इतनी गहरी चोट आई है। तो मोयाओ बोलता है, आप मेरी फिक्र ना करें, मेरी चोट तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर लिंजी बोलती है, अगर तुम मुझे वहाँ पर बचाने टाइम पर ना आते तो ना जाने मेरा क्या होता। जिस पर मोयाओ बोलता है, मिस लिंजी आपको प्रोटेक्ट करना ही तो मेरा जॉब है। लिंजी कहती है, हाँ वैसे तो यह तुम्हारी जॉब थी, पर तुमने कल मुझको अपनी जान पर खेल कर बचाया, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी ग्रेटफुल रहूँगी।
मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक्स बोलने के लिए आई थी, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। जिस पर मोयाओ तो कुछ देर के लिए हैरानी हो जाता है और फिर बोलता है, क्या बात है, तुम सडनली मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही हो? कल तक तो तुम मुझे अपने फादर का किलर बोल रही थी, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जिस पर लिंजी बोलती है, कल तुमने मुझे बचाया था इसलिए मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूँ, पर इससे यह तो प्रूफ नहीं होता कि तुमने मेरे फादर को नहीं मारा। मोयाओ बोलता है, तो इसका मतलब है तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है। पर लिंजी उस बात पर कुछ नहीं बोलती और मोयाओ को बोलती है, तुम अपनी चोट को अच्छे से मेडिसिन लगा लेना, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें लिंजी के हाथ में मोयाओ का दिया हुआ वही नेकलेस दिखाया जाता है जो मोयाओ ने लिंजी को तीसरी बार दिया होता है और बोला होता है, मिस लिंजी, अब की बार आप इसे ध्यान से अपने पास रखना, कहीं गिरा विरा मत देना। ये सब बातें याद करने के बाद लिंजी सोच रही होती है, क्या मुझे मोयाओ पर बिलीव करना चाहिए? और जब रात में मोयाओ रेस्ट कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है। मोयाओ से पूछता है, तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर जो बोलता है, मुझे जैसे ही पता चला तुम्हें चोट आई है तो मैं तुम्हें यहाँ पर देखने चला आया। मोयाओ बोलता है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। पर जाओ बोलता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम यहाँ से मेरे साथ चलो। तुमने 2 साल पहले भी लिंजी को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला था और अगेन तुमने ये सब किया। मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, कहीं तुम्हें लिंजी की वजह से कुछ हो ना जाए, तो तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। तभी इतने में वहाँ पर लिंजी आ जाती है। लिंजी को वहाँ पर देख दोनों ही साइलेंट हो जाते हैं। फिर लिंजी मोयाओ को पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर मोयाओ कहता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, पर तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस टाइम रेस्ट करना चाहिए। लिंजी बोलती है, हाँ मैं रेस्ट करने ही जा रही हूँ। मोयाओ लिंजी को वहाँ से ले जाते हुए जाओ को इशारे से बोलता है, तुम यहाँ से जल्दी से निकलो। पर जाओ सोच रहा होता है, मैं मोयाओ को यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग मोयाओ लिंजी को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आता है और लिंजी के ज़्यादा पास आकर उसके हाथ पकड़ लेता है। जिस पर लिंजी पूछती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? जिस पर मोयाओ कहता है, मैं तो बस तुम्हें सही से खाना सिखा रहा हूँ। जिस पर लिंजी कहती है, नहीं रहने दो, मैं खुद से कर लूँगी। पर मोयाओ बोलता है, अगर तुम खुद से कर सकती तो कल खुद को चलाने वाली ना होती। लिंजी खुद से करने का ट्राई करती है पर वो नहीं कर पा रही होती, जिसे देखकर मोयाओ लिंजी को बताने लगता है, मैं सभी चीज़ों को अब से एक पोजीशन पर रखा करूँगा जिससे तुम्हें फिर से कोई परेशानी ना हो। और फिर बताने लगता है क्या चीज़ कहाँ पर और कितनी दूरी पर रखी हुई है।